आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता न करने के वाज़ेह इज़हार का तारीखी दिन पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल यौम तकबीर आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। चागी के पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बना। मुल्क भर में आज आम तातील, खुसूसी तक़रीबात, सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जा रहा है। कौम का मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स, सिविल और फौजी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का यौम तकबीर पर मुल्क की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, एटमी ताकत का हसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामिन है। पाकिस्तान जंग का ख्वाहा नहीं, पुरअमन बकाए बामी और आलमी कवानीन के एहतराम के असूलों पर कारबंद है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। आज के दिन अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, एटमी धमाकों ने दुनिया को बावर कराया कि हम जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा, जिसका मुजाहरा 28 मई को किया गया। मुसल्लह अफ़वाज का यौम तकबीर पर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का अज़म। तारीखी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हमारी जोहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और यमन की जामन है। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो आवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा करती हैं। कौमी सियासी क़यादत की यौम तकबीर की मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक दिफाई सलाहियत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, एटमी तजुर्बात दिफाई खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और तकनीकी महारत का संग मिल थे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र बना। चागी के पहाड़ों में नारे तकबीर की गूंज आज भी बरकरार है। वज़ीर आला सिंध का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन कहा, अज़ीम कायदीन के ख्वाब को हकीकत में बदलने का अज़्म रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, 28 मई फ़ख्र का दिन है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। शरीर रहमान बोली, यौम तकबीर सिर्फ तारीख नहीं, हमारा दिफाई मुस्तकबिल भी है। शर्जील इनाम ने कहा, शहीद भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने एक ऐसा ख्वाब हकीकत में बदला जो आज हमारी सलामती की जमानत है। ज़र मुबादला का ज़ख़ायर मुस्तहकम रखने में चीन का ताउन पेश। दोस्त मुल्क आइंदा माह पाकिस्तान को $3.7 अरब कर्ज देगा। चीन कर्ज RMB करेंसी में देगा। डॉलर पर इन्हिसार कम करने की मुहिम के तहत चीन ने अमरीकी करेंसी में कर्ज न देने का फैसला किया। मार्च और जून के दरमियान काबिल अदा कर्जों की रीफाइनेंसिंग महफूज बनाने की भी यकीन दहानी करवाई थी। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का $1.3 अरब कर्ज वापस कर चुका है। 3 चीनी बैंकों के $2.1 अरब जून में मैच्योर हो रहे हैं। पाकिस्तान मैच्योरिटी से 3 दिन पहले यह कर्ज अदा करेगा। पंजाब और KP में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से मुतअद्दिद मकानात बह गए। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकामात पर शाहराह नीलम बंद। दयामिर और बाबुरसर टॉप पर बर्फबारी। चिल्लास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम, दयामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आलाबारी और बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मई तक असरअंदाज रहेगा। मुसल्लह अफ़वाज का यौम तकबीर पर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का अज़म। तारीखी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक
हमारी जोहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और यमन की जामन है। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो आवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का आया अदा करती हैं। कौमी सियासी क़यादत की यौम तकबीर की मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक दिफाई सलाहियत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, एटमी तजुर्बात दिफाई खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और तकनीकी महारत का संग मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र बना। चौगी के पहाड़ों में नारे तकबीर की गूंज आज भी बरकरार है। वज़ीर आला सिंध का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराजी तहसीन कहा, अजीम कायदीन के ख्वाब को हकीकत में बदलने का आज़म रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, 28 मई फ़ख्र का दिन है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। शरीर रहमान बोली, यौम तकबीर सिर्फ तारीख नहीं, हमारा दिफाई मुस्तकबिल भी है। शर्जील इनाम ने कहा, शहीद भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने एक ऐसा ख्वाब हकीकत में बदला जो आज हमारी सलामती की जमानत है। ज़र मुबादला का ज़ख़ायर मुस्तहकम रखने में चीन का ताउन पेश। दोस्त मुल्क आइंदा माह पाकिस्तान को $3.7 अरब कर्ज देगा। चीन कर्ज RMB करेंसी में देगा। डॉलर पर इन्हिसार कम करने की मुहिम के तहत चीन ने अमरीकी करेंसी में कर्ज न देने का फैसला किया। मार्च और जून के दरमियान काबिल अदा कर्जों की रीफाइनेंसिंग महफूज बनाने की भी यकीन दहानी करवाई थी। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का $1.3 अरब कर्ज वापस कर चुका है। 3 चीनी बैंकों के $2.1 अरब जून में मैच्योर हो रहे हैं। पाकिस्तान मैच्योरिटी से 3 दिन पहले यह कर्ज अदा करेगा। पंजाब और KP में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से मुतअद्दिद मकानात बह गए। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकामात पर शाहराह नीलम बंद। दयामिर और बाबुरसर टॉप पर बर्फबारी। चिल्लास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम, दयामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आलाबारी और बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मई तक असरअंदाज रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबईन और मुहर्रमुल हराम के दौरान सहूलत मुयस्सर रहेगी। मशहद में 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को क़यामो बाम दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक खुसूसी इंतजाम करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ज़ायरीन की खिदमत हमारा मजहबी फरीज़ा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ईरानी वज़ीर दाखिला की गैर दानिस्ताना पाकिस्तानी बहरी हदूद में जाने वाले माहिरीनों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। भारत जोहरी सलाहियत के तहफ़्फ़ुज़ में अक्सर नाकाम। यूरेनियम चोरी के बढ़ते वाक़यात से दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत में एटमी तजुर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट्स मंज़र-ए-आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात हुए। 200 किलो से ज़्यादा एटमी मवाद चोरी हुआ। 147 हिफाजती हादसात हुए। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 22 ममालिक में से 20वें नंबर पर है। एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भारत 47 में से 40वें नंबर पर है। ख़तरनाक ताबकारी मवाद के हवाले से हुकूमती गफलत भारत की गैर संजीदगी को ज़ाहिर करती है। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। अवाम मनपसंद जानवर खरीदने के लिए पहुंचने लगे। फैसलाबाद की कैटल मार्केट में शहनशाह नामी बैल की धूम। काले रंग के भारी भरकम बैल का वजन 40 मन, कीमत 1.5 करोड़ मांगी जा रही है। देखने वालों का तांता बन गया।